गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चन सिखा रहे थे उन क्वेश्चन में भी यही सर्कल टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन आज हम बात इनमें करने जा रहे हैं कुछ ये शेडेड पोर्शन वाले जो क्वेश्चन आते रहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी इन टाइप के क्वेश्चनों में से एक ना एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। हर साल का एक रूल हो चुका है कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो पहले तो हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन को रीड अच्छी तरीके से किया करो। आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड किया करो, जिससे क्वेश्चन को रीड करने से हम लोग क्या है बहुत सी बातें क्वेश्चन से निकल के आ जाती हैं और हमारा क्वेश्चन निकलने में थोड़ा सरलता हो जाता है और हम लोग समझ जाते हैं। तो क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन ऑफ द फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर के शेप का है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर मीन्स ये हुआ कि हुज फोर साइड आर इक्वल, हुज फोर साइड आर इक्वल। स्क्वायर साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर मतलब 14 सेंटीमीटर। फोर साइड आर इक्वल इन अ स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर। फिर बात क्या कह रहा है एंड एपीडी। तो एपीडी पोर्शन एपीडी क्या है सेमी सर्कल। और पता होगा आप लोगों को कि एरिया ऑफ सेमी जो भी कंप्लीट सर्कल होता है उसका क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल का मतलब ही होता है कि जो कंप्लीट सर्कल था उसका हाफ कर दो, मतलब अर्धवृत्त। क्या बोला जाएगा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का मतलब क्या हुआ पाई आर स्क्वायर और हाफ करने का मतलब हुआ बाई 2। ये हमारा फार्मूला हुआ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल का, और ये हुआ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। और एपीडी एक पोर्शन है सेमी सर्कल और बीपीसी एक पोर्शन सेमी सर्कल है। तो पहले तो रिक्वायर्ड क्या है, पहले हम क्या करेंगे इस पूरे ए बी सी डी क्या करेंगे एरिया है। तो पहले हम इस पूरे कंप्लीट सर्कल का निकाल लेंगे। उसके बाद पहले तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाने के बारे में सोचें। पहले हम क्या करेंगे ए बी सी डी पूरा कंप्लीट सर्कल है, पहले उसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद दो यहाँ पे क्या है सेमी सर्कल। हम पहले क्या करेंगे एक सेमी सर्कल को किसी तरीके से फाइंड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कराए, तो मतलब कहने का मतलब ये दोनों पोर्शन मेरे क्या आएंगे कंप्लीट हो जाएंगे। और पूरे कंप्लीट पोर्शन से मैं क्या करूंगा दोनों को लेफ्ट करा देंगे, तो मेरा साइडेड पोर्शन मतलब ये वाला जो साइडेड पोर्शन, ये वाला जितना ब्लैक पार्ट है ये वाला, ये पूरा साइडेड पोर्शन निकल के आ जाएगा। छायांकित भाग जो ये है वो हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखो, पहले तो क्वेश्चन में देखो। अच्छा एक बात, सेमी सर्कल के लिए क्या फाइंड होना चाहिए रेडियस। रेडियस हमको क्या होनी चाहिए पता। तो एक बात सोचो कि पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी 14, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी लेते 14 लेंथ जो है 14 मतलब है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी रेडियस कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक तो हुई 14 है। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हुई, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है ये, तो यहाँ पर क्या हुआ ये पूरी 14, तो ये 7 सेंटीमीटर हुआ। कितना हुआ ये 7 सेंटीमीटर है। ये से रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल। तो बच्चों पहले हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है साइड की पावर 2, साइड की पावर 2। और क्वेश्चन में गिवन है साइड क्या 14 की पावर 2, 14 की पावर 2 होने का मतलब क्या हुआ 196 यूनिट सेंटीमीटर की पावर 2। इतनी बात आप लोग क्लियर हो गए। फिर हमने क्या कहा था कि पूरे कंप्लीट का निकल जाने के बाद फिर एक सेमी सर्कल का निकालेंगे। तो सेमी सर्कल ऑफ अ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। हर एक चीज को लर्न करने की मत सोचा करो, कुछ चीजों को थोड़ा सा अपने विवेक से याद रखो कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का मतलब उसकी लैंग्वेज पे जाओ कि अर्धवृत्त हुआ, अर्धवृत्त होने का मतलब हाफ हुआ, हाफ होने का मतलब बस खाली यहाँ पे 2 खाली किया गया थोड़ा सा। तो पाई आर स्क्वायर बाई
2। तो रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल क्या है क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू मान लिया मैंने रखता हूँ 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 7 × 7 होल अपॉन 2। 7 से 7 कैंसिल करा दिया, 2 बन जा 2, 2 से क्या इतना आंसर है 11। तो 11 7 जा कितना हुआ 77। और सेमी सर्कल यहाँ पे कितने फाइंड करने हैं हमको 2। तो यहाँ से सेमी सर्कल 2 फाइंड करने के क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लैंग्वेज में एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आंसर आएगा 27 2 जा 154 और यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर की पावर 2, सेंटीमीटर की पावर 2 आएगी। अब बच्चों हमने क्या कहा था कि पूरे कंप्लीट का देखो मैंने यहाँ पे पोर्शन निकाल लिया, दोनों का इन दोनों सेमी सर्कल का यहाँ पे निकाल, हमें तो शेडेड पोर्शन निकालना, मतलब जितना भी निकालना क्या इस पूरे कंप्लीट में ये दोनों पोर्शन हटा दो। तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब छायांकित पोर्शन निकालना है। तो यहाँ पे देखो दिखा रहे क्या एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कंप्लीट कितना था टोटल 154, मतलब एरिया ऑफ सर्कल नहीं सॉरी 196 में माइनस कराएंगे 154, मतलब एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 42 और यूनिट में मेरा क्या आंसर आएगा सेंटीमीटर की पावर 2, सेंटीमीटर की पावर 2। हाँ ठीक है। देखो बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर पहले मैंने कंप्लीट का निकाल लिया, उसके बाद क्या किया 2 सेमी सर्कल निकाल के मैंने लेफ्ट कर दिया और फार्मूले को देख लो अच्छी तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पे दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। अब 42 सेंटीमीटर की पावर 2। बच्चों अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वहां पर देख चुके थे इसी पिछले वाले में, और क्वेश्चन नंबर सेकंड अब हम लेकर आए हुए हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करेंगे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सर्कल O are 7 cm and 14 cm रेस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC 40 डिग्री। तो पहले तो क्वेश्चन को रीड करके पहले क्वेश्चन का देखेंगे पहचान होगा क्वेश्चन के बोल क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब कहने का मतलब क्या है इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है, इस छायांकित भाग का हमें क्या करना है एरिया निकालना है। मतलब AD नेमिंग के आधार से बोलो तो ADBC इसका हमें एरिया क्या करना है फाइंड करना है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ABDC इसका व्हाट एरिया फाइंड करना है। फिर क्या है शेडेड रीजन इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग फिगर होने का मतलब क्या हुआ ये 2 फिगर से मिलकर बना हुआ है, 2 सर्कल से मिलकर बना, जैसा कि फिगर में देख रहे होगे 2 सर्कल से मिलकर, इसको बोलेंगे एडजॉइनिंग फिगर। रेडिया ऑफ 2 कंसेंट्रिक, ये जो कंसेंट्रिक वर्ड आया हुआ इसका मतलब क्या होता है कंसेंट्रिक का मतलब क्या है दोनों के सर्कल्स के सेंटर सेम है, इसका भी सर्कल सेंटर सेम है और इसके ही हिसाब से भी इसका भी सेंटर सेम, तो इसीलिए इसको वर्ड यूज किया गया है कंसेंट्रिक, मतलब इसको हिंदी में बोले संकेंद्र, बोला जाता है संकेंद्री। विथ सर्कल O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट वाली जो रेडियाई है वो ये है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है हाईएस्ट वाली, और जो 7 सेंटीमीटर है वो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, तो पहले तो इस अब सोच के देखो जरा, हमें एरिया ऑफ सेक्टर का भी फार्मूला आता, एरिया ऑफ सेगमेंट का भी फार्मूला आता। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर।
तो अगर इस कंप्लीट सर्कल को सेक्टर को निकाल लिया जाए, इस कंप्लीट सर्कल को अगर नेमिंग के आधार से बोले तो AOC, एरिया ऑफ सेक्टर AOC। तो हम यहां पे पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर AOC। यहां पे क्वेश्चन में और एरिया ऑफ सेक्टर AOC फाइंड करने के बाद फिर हम एरिया ऑफ सेक्टर BOD फाइंड करेंगे। जब एरिया ऑफ सेक्टर AOC फाइंड करने के बाद एरिया ऑफ सेक्टर BOD जब इसमें से सबट्रैक्ट करा देंगे तो कौन सा पोर्शन निकल के आ जाएगा, ABDC, जो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो जो लॉन्गर वाला सेक्टर है उसकी रेडियाई क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं R1 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो यहाँ ऐसे समझ लो, कैपिटल R1 मतलब बड़े वाले सेक्टर की, स्मॉल R1 होने का मतलब क्या है कि स्मॉल वाला सेक्टर है इसके लिए कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर AOC निकालना है। तो इस फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई, और सेक्टर कौन सा है, बड़ा वाला, तो रेडियाई कौन सी, पाई R1 स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसमें से माइनस करना है ये वाला, तो माइनस करने का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे कौन सा, ये स्मॉल वाला BOC, इसकी नेमिंग भी कर दें जरा, तो BOC थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई, और स्मॉल सेक्टर की रेडियाई क्या है, स्मॉल R1 से रिप्रेजेंट किया था मैंने, स्मॉल R1 स्क्वायर। फिर मैंने क्या कहता कि बड़े वाले सेक्टर AOC से और स्मॉल वाले सेक्टर को दोनों क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करा देंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सैडल रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ सैडन रीजन, तो एरिया ऑफ सैडन रीजन निकालने का बड़े वाले से, तो बड़े वाला यहाँ पे क्या था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई R1 स्क्वायर, माइनस स्मॉल वाला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई R1 स्क्वायर। ये मत सोचिएगा कि इसको अगर हम लोग अलग अलग सवाल होंगे तो आंसर नहीं आएगा, अलग अलग भी आएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इन दोनों को आपस में लिख देने का, सॉल्व कराने से क्या होता है, यहाँ से कुछ कॉमन निकल आए, और कॉमन निकल आने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे लिए और ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन जो होते हैं सेम लाइक टर्म होते हैं, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे R कॉमन क्यों नहीं लिया, R कॉमन इसलिए नहीं है, बोलने के चलन में तो मेरा रेडियस ही दोनों है, लेकिन यहाँ पे R कैपिटल R1 है और यहाँ पे स्मॉल R1 है, और कॉमन जो होते हैं सेम, मतलब यहाँ पे कॉमन क्या होगा, थीटा अपॉन, यहाँ पे थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई पाई कॉमन निकालना है हम पूरे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस स्मॉल R1 स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है पहले से, कितनी है, 40 अपॉन 360, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपने पास है 22/7, और कैपिटल R1 कितना है, 14 की पावर 2 माइनस स्मॉल R1 7 की पावर 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे अब हम लोग, 40 1 जा 40 9 जा, और आओ यहाँ पर कितना हुआ, 1/9
मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, इसको अभी लिख दो, रुक जाओ, 196 माइनस 49 कितना हुआ? 22/16 में 9 गया, 7, 18 में 4 गया, 14। अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे 3 से। हाँ, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। अब देखो 7 से करेंगे तो 7 3 जा 21 और 7 7 जा 49। तो मेरा आंसर क्या निकल के आया? 22 मल्टीप्लाई 7, और 22 मल्टीप्लाई 7 जो रिजल्ट आता है कितना आता है? 22 7 जा 154, 154 अपॉन 3, 154 अपॉन 3। ये जो 154 अपॉन 3 निकल के आया, ये क्या निकल के आया है? एरिया ऑफ ए बी डी सी। एरिया ऑफ ए बी डी सी, इसका मुझे एरिया निकालना था। तो एरिया ऑफ ए बी डी सी कितना आया? 154/3। और यूनिट क्या आएगी? मेन चीज क्या होता है एग्जाम में, यूनिट के भी नंबर बहुत कटते हैं। तो यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी? सेंटीमीटर की पावर 2। आप लोग यूनिट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। यूनिट ये कैसे, हमेशा देखो ऐसे सोच लिया करो कि R1 की यूनिट वहाँ पे सेंटीमीटर दे रखी है, तो सेंटीमीटर की पावर 2 जो हुआ वो स्क्वायर सेंटीमीटर बना। ठीक, यहाँ पे भी स्क्वायर सेंटीमीटर बना, दोनों का जब डिफरेंस किया तब भी स्क्वायर सेंटीमीटर रहा, कहीं पे भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो मेरा रिजल्ट तो क्या रहेगा? ये मेरा साथ निभाएगा, सेंटीमीटर की पावर 2 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब हम उसी पैटर्न पे एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। क्वेश्चन को पहले हम लोग रीड करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर a square of a diagonal 8 cm is inscribed in a circle. Find the area of shaded region. ये हमने एक फिगर बना रखा हुआ है, एक सर्कल है, इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। सर्कल के अंदर एक हमने स्क्वायर को ड्रा कर रखा है। तो 8, ये क्या इसका दिख रहा है? डायगोनल, और डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर दे रखा है। ये डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर कितना देखा क्वेश्चन में? 8 सेंटीमीटर। और डायगोनल मालूम होगा, ईच पॉइंट मीट टू अनदर पॉइंट। ये मेरा क्या होता है? डायगोनल। तो डायगोनल क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में पूरा 8 सेंटीमीटर डायगोनल दे रखा है। तो सर्किल के लिए हमें तो रेडियस चाहिए होगी। तो सर्कल के लिए रेडियस जानते हो कि अगर इतनी कंपास में अगर मैं भरूं डिस्टेंस, तो इनर सर्कल के लिए यही तो डिस्टेंस कवर करता है। मतलब कहने का मतलब ये 8 और 8 का हाफ कितना हुआ? 4। मतलब ये 4 मेरी क्या है? सर्कल की रेडियस है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जो डायमीटर जो है, डायमीटर क्या होती है? मतलब 2r। डायमीटर क्या है? 2r की जो डिस्टेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी 8, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा? रेडियस विल बी 4 सेंटीमीटर। यही देखो, जो हमने रेडियस नहीं निकाल लिया अपने आप बेसिक अनुमान से, रेडियस 4 सेंटीमीटर निकाली, वो इस तरीके से रिटर्न में इस तरीके से आएगी। तो रेडियस फाइंड हो गए। तो पहले तो इसका देखो हम लोग पहले सोचेंगे लगाने का, पहले कैसे सोचेंगे इसके बारे में, कि अगर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लें और एरिया ऑफ सर्कल में इस स्क्वायर को माइनस करा दें, सब्ट्रैक्ट करा दें, तो इस शेडेड पोर्शन का निकल के एरिया आ जाएगा। तो जब स्क्वायर को माइनस कराएंगे, तो स्क्वायर को माइनस कराने के लिए पता होना चाहिए कि साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो कहीं भी साइड ऑफ अ स्क्वायर तो क्वेश्चन में कहीं गिवन ही नहीं है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे? साइड ऑफ अ स्क्वायर निकालेंगे। साइड ऑफ अ स्क्वायर कैसे निकल सकती है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड की पावर 2 होता है, और जब क्वेश्चन में डायगोनल गिवन होते हैं, स्क्वायर में जब क्वेश्चन में डायगोनल गिवन होते हैं, तो डायगोनल की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं साइड को। ये भी साइड बच्चों का है 8 सेंटीमीटर। ये जो पूरा डायगोनल जो है ये मेरे लिए 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जब क्वेश्चन में डायगोनल, इसकी साइड निकालने के 2 तरीके हैं। आपको मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा सवाल को कैसे लगाएंगे।
तो पहले तो हम करेंगे इन अ सर्कल, इन अ सर्कल, इन अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कल क्वेश्चन में क्या है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की पावर 2 होने का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट करूंगा, क्या लिखेंगे 16, क्या लिखेंगे 16 लिख देंगे। तो यहाँ पे जब सॉल्व कराएंगे तो हम लोग आंसर कितना आएगा 16 टू जा 352/7 और यूनिट मेरे क्या है सेंटीमीटर की पावर 2। इसको मैं ऐसे ही लिखे दे रहा, अभी आगे सब सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने पहले भी तो भी निकाल लिया, क्या एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। अब हमें पता करना है साइड ऑफ अ स्क्वायर, तब मैं निकाल पाऊंगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो D1 डायगोनल ऑफ फर्स्ट 8 सेंटीमीटर, डायगोनल ऑफ सेकेंड इन अ स्क्वायर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वो भी 8 सेंटीमीटर, दोनों ही सिमिलर हैं। तो यहां से हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा 1/2 D1 इंटू D2। यहां से निकालने का ये किसका फार्मूला निकल के आता है, ये निकल के आता है एरिया ऑफ स्क्वायर। इसमें साइड भी नहीं निकलती, इसमें डायरेक्ट क्या निकल के आता है एरिया ऑफ, अगर तुम्हें स्क्वायर निकालना है और क्वेश्चन में डायगोनल गिवन हो तो डायरेक्ट फार्मूला निकालने का, उससे साइड भी निकलती, इससे क्या आता है डायरेक्ट एरिया ही निकल के आ जाता है। तो 1/2 D1 8 मल्टीप्लाई 8, तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 64/2। तो बोलेंगे कितना आंसर 32 सेंटीमीटर की पाई सेंटीमीटर की पावर 2। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना निकल के आएगा, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, टोटल क्या था, टोटल 352/7 और उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करा देंगे। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा, इसका आंसर जो है 352 माइनस, पता होगा कि इसके अपान में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर के अपान में क्या है, जब कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर का अपान में तो सबका मालिक एक यहाँ पर हाइड है। तो इसके अपान में 1 यहाँ पे क्या है हाइड है, तो मैं क्या करूंगा 7 और 1 का एलसीएम लेंगे। ये छोटे बच्चों की तरह हम लोग नहीं करेंगे, हम सीधे ऐसे करेंगे 352 और 7 की मल्टीप्लाई यहाँ से कराएंगे 32 से। तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी लगा 1 22 होल अपॉन 7 और दोनों का जब डिफरेंस कराएंगे तो कितना आंसर आएगा, जब दोनों का हम लोग डिफरेंस कराएंगे तो यहाँ पर जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा 12 में 4 गया 8, 2 1 अपॉन 7 और यूनिट जो आएगी सेंटीमीटर की पावर 2 ही आएगी, सेंटीमीटर की पावर 2 आएगी। बच्चों एक आप लोग चीज और ध्यान दे लो, इसका आंसर क्वेश्चन में जो है जैसा क्वेश्चन अकॉर्डिंग बुक में आंसर आ रहा हो, तो या तो यहाँ पे क्वेश्चन में पाई गिवन भी हो सकता है या हो सकता पाई की वैल्यू ना रखी जाए। अगर पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखी जाएगी तो मेरा आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा, ये भी देख लो। अगर जब मैं पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखूंगा तो इसका मेरा रिजल्ट क्या आएगा, तो मेरा आंसर आएगा 16 पाई निकल के आ जाएगा जब मैं नहीं रखूंगा, और इसका वैल्यू आंसर 32 आएगा ही है, इसका में कोई नो चेंज। तो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन आएगा शेडेड पोर्शन की जब बात करेगी तो यहीं पे जो एरिया निकल के आ जाएगा वही एरिया क्या निकल के आ जाएगा, टोटल क्या था 16 पाई और 16 पाई में मैं 32 जो लेफ्ट करा दूंगा तो मेरा आंसर ये जो है अकॉर्डिंग बुक के आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2 आंसर निकल के आ जाएगा। अभी देखो हमने लोग कहा था कि यहाँ पे डायरेक्ट एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आ गया, कब, व्हेन, जब क्या क्वेश्चन में गिवन होंगे डायगोनल गिवन होंगे। अगर क्वेश्चन में डायगोनल गिवन है ठीक, लेकिन इसके दूसरा तरीका अदर वर्ड में क्या कहूंगा, ये 4 सेंटीमीटर है
ये भी तो बच्चों 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। या ऐसे कह लो, अब मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, देखो आगे, ये पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर है। और पता है कि इन अ स्क्वायर में क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा, 90 डिग्री। और मैंने इन सभी की साइड को कर लिया ए बी सी डी, मैंने इन सभी साइड को मान लिया, लेट कर लिया ए, अभी मेरे लिए मैंने ए कर लिया, ए सेंटीमीटर मान लिया। तो ए ये है, ए सेंटीमीटर ये भी होगा, और डी सी ऑफ लेंथ कितनी होगी, ए सेंटीमीटर, और डी ऑफ लेंथ कितनी होगी, ए सेंटीमीटर। तो ये भी मेरे लिए क्या है, ए सेंटीमीटर, ये भी मेरे लिए क्या है, ए, ये भी मेरे लिए क्या है, ए, और ये भी मेरे। तो इन अ राइट ट्रेंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और यहाँ पर जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो मेरा रिजल्ट जो है वो 32 सेंटीमीटर ही निकल के आएगा। नहीं, 32 क्यों निकल के आएगा, 32 नहीं निकल के, पहले निकल के आएगी साइड, पहले साइड निकल के आ जाएगी। तो देखो मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ, देखो आगे, पहले इन अ ट्रायंगल, ये दूसरे वर्ड में बता रहा हूँ, दूसरे मेथड से बता रहा हूँ निकालने का। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, तो हाइपोटेन्यूस पता होना चाहिए, 90 के अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब ए की पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर, इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, बी सी मतलब ए स्क्वायर, तो ए 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 64, और जब मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ तो कितना आंसर आ जाएगा 32, 32। हाँ, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई वो यहाँ से क्या निकल के आई 32, मतलब यहाँ से बच्चों साइड नहीं कुछ भी निकल गई, यहाँ से डायरेक्ट ही जो एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड की पावर 2, तो साइड में नहीं, देखो बच्चों ए था तो ए की पावर 2 क्या है, डायरेक्ट ही यहाँ से क्या निकल के आया 32, और देखो बच्चों यहाँ पे भी 32 निकल के आ रहा था। तो दोनों तरीकों से आंसर क्या आया सेम, ये जो 32 निकालने का मैंने तो एक तरीका यहाँ इस तरीके से मैं सोच सकता हूँ, ठीक है। और ये मैंने क्या किया है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।